ये क्या, ये क्या? जब मैं दरबार में आता हूँ ना तो दरबार में मंत्री को देखता हूँ, ना तो दरबार में कुर्सी लगा हुआ रहता है, ना जाने यह कम वक्त कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो आइए मैं सबसे पहले महामंत्री को खोज करूंगा। इस वक्त वो हरामजादा है कहाँ और क्या कर रहा है? कहाँ है? किस जगह महामंत्री? सुनो हमारी बात। कहाँ है? किस जगह महामंत्री? सुनो हमारी बात। मैं तुझे बुला रहा हूँ मंत्री, आ हमारे बल्ले 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 चटनी हो रही है। हला हाले हाले उठा नहीं उठो तो था मैं उठी जबो। हेलो शुरू करेगा, शुरू कर। शुरू करेगा, शुरू कर। हमर साथ लगभग बरकिन का नोकिया वो हो छीन लड़के सासों पर खोलिया। चाहिए खाना पेश खाना सखी है, चाहिए खाना पेश खाना सखी है, चाहिए खाना पेश खाना सखी है, चाहिए खाना पेश खाना। हमर साथ लगभग बरकिन का नोकिया वो हो छीन लड़के सासों पर खोलिया। क्या है तुम्हारे पास जो लगे रहे? महाराज ये नौने मारो क्या है? पूरा के लिए महामंत्री, मैं दरबार में कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ जी। और तुम इतना विलम्ब से दरबार में आया, फिर भी तुम पीछे से मैथिली में भोजपुरी कर रहे हो। हमर साथ बताओ कि तुम इतना देर से अंदर में क्या कर रहा था? देखी सुनी नहीं मारे छो। क्या हुआ? खाली कुछ ग्रहण मार तू। क्या हुआ? गोरी मारी दो। बताओ कि इतना देर से तुम अंदर में क्या कर रहा था? महाराज हम मजा ले रहे थे। मजा ले रहा था? जी। क्या चीज का मजा ले रहा था? उठ के बैठ के क्या उठ के बैठ के सूत के कर रहा है बेहुदा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ लो। हाँ नहीं तो फुट फुट कर तो खाली। महाराज हम संगीत का मजा ले रहे थे। हो तो तुम इतना देर से संगीत का मजा ले रहा था? जी महाराज। महामंत्री ऐसे बोलना चाहिए, महाराज मैं थोड़े संगीत का मजा ले रहा था। जी जी। अरे बेहुदा तुम डायरेक्ट आते हो दरबार में और मेरे सामने बोलते हो कि मैं मजा ले रहा। हरदम नहीं ला रहा वो बरसा से। महामंत्री क्या तुम ये बता सकते हो कि आज इतना सुंदर दरबार किसने सजाया है? महाराज ये सुंदर दरबार हमने सजाया है। इसीलिए तुम हेलोजन को बुझा कर ये उजला वाले बल्ब लगा दिया। महाराज लाल वाला खत्म हो गया। महामंत्री दरबार तो तुम बहुत सुंदर सजाया है, लेकिन अपने दिल और दिमाग से सोच, दरबार में कोई यह भागा आ जाए उसे बैठने के लिए तूने क्या सोचा है? ओ कुर्सी है।
ये भोजू दरबार में कुर्सी नहीं लगेगा तो चौकी लगेगा। नारा भाई लगे तो नहीं हो। जल्दबाजी में लगाओ। अरे कुर्सी या बुढ़वा बैठ तो। कहाँ सुना है तूने कुर्सी बोलाने से आता है? कुर्सी के पास 4 पैर है। कुर्सी के पास 4 पैर है? जी महाराज। अरे मैं मानता हूँ कि कुर्सी के पास भी 4 पैर है, लेकिन हम और तुम्हारे जैसे चलने फिरने वाले इंसान वो नहीं है। महाराज या झटका मारे छो। हेलो और कुर्सी बैठने वाला खाली है ना? अरे वो निर्जीव है। प्रोग्राम जीव नहीं रही थी। बिल्कुल नहीं। फोटो लगा अगरबत्ती जलेगी। कुर्सी को उठाकर सर पर लाना होगा भैया। कुर्सी दे। बताओ बेहुदा तुम अंधा है कि गूंगा है? तो ही वो लगता है घोचों को दिमाग नहीं है। तो नहीं दिमाग से लोग चले। दिमाग में भूसा भर गया है। राइट। और हम चाहता कहीं का जब तुम कुर्सी लाने के लिए गया, मैं दरबार में चहलकदमी कर रहा हूँ, नजर फाड़ फाड़ कर देख रहा हूँ कि मेरा मंत्री किस ओर से कुर्सी लेकर आएगा। जब तुम इतना जल्दबाजी में कुर्सी लेकर आ रहा था तो तुमको बोलना चाहिए कि महाराज थोड़ा साइड हो जाइए। जब ये आपका हुक्म हुआ जितना जल्द हो दरबार में कुर्सी लाओ। कुर्सी लाओ। हम एरोप्लेन से गए हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। हेलीकॉप्टर का बच्चे बहुत अच्छे। हेलीकॉप्टर में ब्रेक या हॉर्न काम नहीं करता है। विवेक ने तो सीटी है ना। अब बैठो। बताइए। अब बैठो। बैठिए बैठिए फुसियाइए। भैया बैठो। कुर्सी पर मनुष्य बैठता है कि लेटता है? महाराज आप नहीं जानते हैं। क्या जाने? कुर्सी के पास बड़े बड़े ब्रासलेट धोती बड़ा बड़ा कुर्ता वाला जाता है। अच्छा जाते तो हैं। पहला ये उठाओ तब बैठो। तो ये बात है। वो बात है। अब बैठो बैठो ना। बताइए। बेहुदा सर पर कुर्सी को रखा हुआ है और मुझे कह रहा है महाराज आइए कुर्सी पर बैठिए। ना बैठिएगा। अरे कुर्सी को नीचे जमीन पे लगाएगा तब फिर बैठेगा रे। कुर्सी नीचे जमीन पे नहीं तो तुम्हारे सर पर बैठ जाए। पूर्वा फूच फूच करे। पूछ पूछ के बच्चे बहुत अच्छे। महाराज क्या? मैं मानता हूँ कि राज में हर बात को आप समझते हैं। अच्छा आपको कुर्सी के बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे इस राज के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे कुर्सी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं बताता हूँ। चल बताओ कि तुम मुझे कुर्सी के बारे में क्या समझाने के लिए चाहते हो? महाराज इसी कुर्सी के चलते। अच्छा इसी कुर्सी के चलते बिहार से कितना नेता लीडर हर गया। अच्छा इसी कुर्सी के चलते बिहार से कितना नेता लीडर हर गया। गया। इसी कुर्सी के चलते बिहार में कितना लगले पर क्या किया। अब कहीं लग जाता तब क्या होता? कहीं जगह तक जाता तब। जगह छोड़ा देंगे बेहुदा कहीं का। बाबू जगह छोड़ा दे रे। मारे जो जगह छोड़ा दे। महामंत्री अरे जिस कुर्सी के बारे में तुम मुझे डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहे हो, अरे वो कुर्सी यहाँ की कुर्सी नहीं है। अरे वो तो दिल्ली की कुर्सी है। भाई साहब वो राजनीति की कुर्सी है। हाँ बेटा वो राजनीतिक की कुर्सी है। और ये आपका ये जो तुम्हारे सर पर रखा है यह मेरा दरबार का प्राइवेट कुर्सी है। इसे दरबार में लगाओ बेटा, इस पर हम बैठेंगे। पिछला बाबू सबके पूछे बढ़िया लगे बैठल जो छो। देखिए आपके सामने यूट्यूब चैनल लगा हुआ है। अच्छा लगते हैं आप देखने में। धारण लाग से सतनारायण भगवान लोग के देखो। पीछे वाले को हटाइए कार्यकर्ता महोदय जी। देख रहे हैं दूध को यूट्यूब चैनल लगा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है। हटाइए लोगों को पीछे, बहुत आगे में जगह बैठाइए। नहीं सुन लिया अपना सुनियो।
महामंत्री जी महाराज। क्या दरबार में कुर्सी लग गया? लग गया महाराज। और तो मैं बैठ सकता हूँ? बैठ सकते हैं। चलो बैठते हैं। हेलो महामंत्री, हाँ। कुर्सी तो तुम बहुत सुंदर लगाया। लगाए हैं। शायद कुर्सी के ऊपर निगाह नहीं डाला तुम। क्या हुआ? अरे कुर्सी गंदी है, उसे साफ कर दो। अब गिर मारे दो। बताओ कि मैं तुम्हें कुर्सी साफ करने के लिए कहा कि कुर्सी पर बैठकर मजा लेने के लिए। बैठलो तो क्या कर रहा था? साफ करा रही किस वस्तु से? कुर्सी साफ करा रही है। अब बरस सा बरस से? कहाँ है तेरे हाथ में बरस? 2021 बेहुदा कहीं का। तुम्हारे नकली बरस को आज हम तहस नहस करके छोड़ेंगे। हमारा साफ कर दे। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो महाराज की जय जयकार हो। जय जयकार हो। जार हो बुखार हो। अरे किसको जार और बुखार हो गया रे? बेहुदा कहीं का। चलिए कुर्सी खा। तो कुर्सी को कहा, मैंने सोचा मुझे कह रहा। नहीं नहीं अपना भगवान थी। महामंत्री जी महाराज। महामंत्री जी महाराज। तुम तो चंपापुर शहर में चारों तरफ घूमते हो। चंपापुर का मुझे समाचार सुनाओ, कैसा हाल है? क्या चंपापुर शहर के लोग मुझे, चंपापुर शहर के प्रजागण मुझे ईश्वर भाव विधाता मानते हैं या नहीं? मेरे नामों को जय जयकार करते हैं या नहीं? महाराज कल गल यहाँ घूमे पूरे चंपापुर शहर। अच्छा, वहाँ देखल यहाँ सोनामुखी बाजार में। क्या देखा? बच्चे से लेकर समस्त परिवार तक। अच्छा, भाग्य विधाता की जय जयकार। महामंत्री हंसे नहीं आवे बड़काबू। हंसने के लिए नहीं आता है। केना हंसे? रे बेहुदा, रात दिन तुम मेरे साथ में रहते हो। हाँ। फिर भी तुम्हें हंसने के लिए भी नहीं आता है। एकदम हंसो था, एकदम हंसो था। और हम हंसेंगे अब हम सीखवाओ और तुम प्रयास करेगा। चलो हंसो। प्रयास करने से क्या नहीं होता है? महामंत्री, इसका मतलब है पूरे चंपापुर शहर में गिदड़ और बकरी एक नालके की पानी पी रहे हैं। सब महामंत्री सारे प्रजागण मुझे भाग विधाता मानते हैं, मेरे नामों को जय जयकार करते हैं। तो देर किस बात की? चलो महल में चलकर आराम के नींद से सो जाएंगे। लेकिन क्या लेकिन का मतलब क्या होता? मैंने समझा नहीं। महाराज मैंने मान लिया कि पूरे चंपापुर शहर के प्रजागण भाग्य विधाता की जय जयकार मनाते हैं। अच्छा, लेकिन आपके महल में हाँ। आपकी दोनों पुत्री चंपा चमेली के मुखार बिंदु से मैंने कभी नहीं सुना कि वाकई में हमारे पिताश्री भाग्य विधाता है। जब चंपापुर शहर में सारे प्रजागण मुझे भाग्य विधाता मानते हैं, मेरे नामों को जय जयकार करते हैं, जो कि मेरे खून के एक वंश से पैदा हुए। क्यों नहीं? क्या वो लाडली ओ पुत्री मुझे भाग्य विधाता नहीं कहेंगे? महाराज मैंने कभी नहीं सुना है। हमारे तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है। विश्वास है कि तो मेरे ऊपर विश्वास है तो ठीक है। महामंत्री, इस समय बड़ी बेटी चंपा पढ़ाई करने के लिए गुरु पाठशाला चले गए। क्यों नहीं मारे? और महल में छोटी बेटी चमेली है। तुम यहाँ से महल जाओ और महल से छोटी बेटी चमेली को शीघ्र दरबार में पेश करो। क्यों महाराज? जैसी आपकी आज्ञा हो। चल करके दरबार में राज सिंहासन पर बैठिए,
पुनः आपके लिए नौड़ी गरम गरम चाय बना कर लाएगी और तब तक हम छोटी लाडली चमेली से मिलेंगे महाराज। ठीक है महामंत्री, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपना नहीं बैठी रही है बरकाबू एना खरिया बीमारी फैल था तब 20 मिनट खड़ा रहो खरिया बीमारी शुरू देखे छिए जन्नत तन्नत भिट्ठो वाला ढेरी आयल छी की चौपुर लो कोना बस सिकंदर कोना कनक लो। अच्छा बात एक कमरा ये फोन करिए। अभी अभी आप सबों ने सुना हमारे महाराज जी का आदेश है कि जितना जल्द हो छोटी लाडली चमेली को महल से बुलाकर दरबार में लाना है। तो चलिए सबसे पहले मिलता हूँ छोटी लाडली चमेली से। और तेलिया और खबरिया है मंत्री भैया। खुश रहो बन। कहिए मंत्री भैया हमको किस लिए याद किए हैं? महाराज जी दरबार में बुलाए हैं तुमको। क्या पिताजी मुझे याद किए हैं? हाँ चमेली ठीक है चलिए। चलो आइए तब दूर तक कर लो पटिया चलो कोई पिया पिताजी की चरण कमलों में सादर धनी परिणाम। पिताजी की चरण कमलों में सादर धनी परिणाम। किसने मुझे याद किए हैं पिताश्री कहिए सारा परिणाम। भावरा व्याकुल कमल बिलो कोयल बिनु बगान मैं हूँ व्याकुल तुम्हारे बिना बेटी जानत हो भगवान।
पिताश्री। अरिया तुम्हारी के काहे काहे तू नहीं गौगे हाँ पिताश्री। आज मंत्री दिनेश सिंह भारी सभा के बीच कुछ ऐसा प्रश्न रखा है बेटी, जिस प्रश्न का जवाब तुम्हें सोच समझ कर देना होगा बेटी। पिताश्री आप पूछे तो सही। बेटी चमेली, पहला प्रश्न इस प्रकार है कि तुम सबसे पहले यह बताओ बेटी कि तुम्हारे जन्मदाता कौन है बेटी। पिताश्री ये कोई पूछने वाला बात है? जन्मदाता तो पिताश्री होते हैं। हसीले अरे मैं जन्मदाता आपने तो दूसरा कौन है? देखो कहीं इधर के जन्मदाता आप हैं, पिताश्री बोलवा हाथ से। और बेटी दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, तुम्हारी सभा के बीच यह बताओ तुम किसके भाग से खाती पीती हो और किसके भाग से इस महल में ऐशराम करती हो और किसे तुम भाग विधाता मानती हो। पिताश्री आपके भाग से खाते हैं, आपके भाग से पीते हैं और आपको मैं भाग विधाता मानते हैं पिताश्री। देखो देखो चमेली लुरगरी से हाँ टप 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 बोली इधर के आए बारा रे बेहुदा, मैं पहले कहा जब सारे प्रजागण मुझे भाग विधाता मानते हैं, क्या मेरी बेटी मुझे भाग विधाता नहीं मानेंगे? क्या सुन लिया तूने अपने मुखारबिन से? हाँ सुन लिया अब तो विश्वास हो गया। ये चमेली तो बेटी बड़ा लुरगरी हो बेटी हो तो चमेली जैसी चमेली यू 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 नहीं तोरो बेटी लगे छो विधायक में जीतता हूँ। तो ठीक है बेटी, तुम इस समय महल जा सकती हो। आपकी चेष्टा क्या पिताश्री? जो जो लुरगरी जो महामंत्री प्रणाम मंत्री भैया। खुश रहो लुरगरी जो प्रणाम पिताश्री। खुश रहो बेटी। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया महामंत्री? विश्वास हो गया लेकिन अभी नहीं। क्यों? अभी चंपा क्या चंपा? चंपा मुखार बिंदु से मैं भी सुनना चाहता हूँ। अरे कम मेरी बेटी चमेली अभी छोटी है, हाँ अभी नादान ये भी नादान है, जिसे उतना बोध नहीं है। हाँ। और जब मुझे ईश्वर भाग विधाता मानते हैं, क्षमता तो पढ़ी लिखी है, हाँ। लोग क्यों नहीं मुझे भाग विधाता मानेंगे? महाराज मानेगी पर मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम चंपा के मुखारबिन से सुनने के लिए चाहते हो? हाँ महाराज। ठीक है महामंत्री, इस समय बड़ी बेटी चंपा पढ़ाई करके गुरु पाठशाला से अपना महल आ गए हैं और तुम इसी समय जाओ महल से बड़ी बेटी चंपा को बुलाकर शीघ्र दरबार में पेश करो। क्यों नहीं महाराज, आप बैठे दरबार में, पुणे में चंपा को बुलाता हूँ। ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वाह यही लागे छै सब गर्मी हमरे लागतो की तोरा में ठंडा लागे छौ आय हां जलंदी आवाज जाय मुंह होला छौ तोरा आवाज रे